हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महात्मा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ दोस्तों आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल, आरओए, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपीपीसीएल, अग्निवीर, आरएएस, वीडियो या मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आज के प्रश्नों को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। पहला प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। विकल्प आपके सामने है। ए है 2 अक्टूबर 1869 को, बी है 2 अक्टूबर 1959 को, सी है 2 अक्टूबर 1879 को और डी है 2 अक्टूबर 1870 को। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका 2 अक्टूबर हो गया, 2 अक्टूबर 1869। तो विकल्प आपका ये क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में। चलिए, दूसरे नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। विकल्प है 1906, बी है 1893, बी है 1890 और डी है 1908। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका दोस्तों 1893 में गए थे। एक मुसलमान जो था व्यापारी, उसी का शायद केस लड़ने के लिए गए थे। ठीक है, तो 1893 ईस्वी में क्या गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। तीसरे नंबर का प्रश्न है मित्रों कि गांधी जी ने नटाला इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की। देखिए, जो नटाल इंडिया कांग्रेस है, इसकी स्थापना गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो विकल्प है 1890, बी 1893, सी 1894 और डी है 1900 में। तो गांधी जी नटाल इंडिया कांग्रेस की जो स्थापना है 1894 ईस्वी को किए थे। तो विकल्प आपका सी क्या होगा, सही आंसर होगा। चौथे नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी के दादाजी का क्या नाम था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों को नहीं मालूम है तो थोड़ा जान लेंगे। विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, बी है करमचंद गांधी, सी है जयप्रकाश गांधी और डी है उत्तम चंद्र गांधी। तो गांधी जी के जो दादाजी थे, ठीक है, उनका नाम था उत्तम चंद गांधी। ठीक है, विकल्प आपका जो डी दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी के दादाजी का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। पांचवें नंबर का प्रश्न है मित्रों कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है करमचंद गांधी, बी है उत्तम चंद गांधी, सी है नारायण गांधी और डी है जयप्रकाश गांधी। तो गांधी जी के पिता का नाम था दोस्तों करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी। बाद में चल के मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से महात्मा गांधी जो था थे, इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो अपने पिता के नाम को पीछे लगाए थे। तो ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनके पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। छठे नंबर का प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था। विकल्प आपके सामने ए है कस्तूरबा गांधी, बी है पुतली बाई, सी है मीराबाई और डी है अहिल्याबाई। तो महात्मा गांधी के जो माता जी थी, इनका नाम था पुतली बाई। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा हुआ है प्रश्न। तो पुतली बाई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतली बाई। इंपॉर्टेंट कर लीजिए। चलिए, सातवें नंबर का प्रश्न देखते हैं। सातवें नंबर का प्रश्न है गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे। देखिए, 1893 में ये गए थे दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के सिलसिले में, और वहाँ से वापस कब आए थे भारत। तो विकल्प है 1908, बी है 1909, सी है 1915 और डी है 1918। देखिए, गांधी जी अफ्रीका से आए थे आपके 1915 में। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी जो है भारत वापस आए थे। तो विकल्प आपका सी हो जाएगा, सही उत्तर। आठवें नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। यह है इंपॉर्टेंट प्रश्न। और विकल्प आपके सामने ए है 1914, बी है 1915, सी है 1919 और डी है 1916। तो महात्मा गांधी दोस्तों 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। तो विकल्प आपका जो डी है ये सही हो जाएगा। नवे नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था। विकल्प है 1917, बी है 1918, सी है 1919 और डी है 1920। सर्वप्रथम सत्याग्रह भारत में दोस्तों 1917 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, चंपारण में। तो विकल्प आपका ये हो जाएगा, सही उत्तर कि 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण का जो सत्याग्रह है यह किया था। ठीक है, 1917 में चंपारण में। 10वें नंबर का प्रश्न आ चुका है
कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब प्रारंभ किया? विकल्प है 1917, बी है 1918, सी है 1919 और डी है 1920। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो विकल्प आपका जो बी दिख रहा है यह क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को प्रारंभ किया था। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी को भारत का अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये यूपीपीसीएस का प्रश्न है दोस्तों, यूपीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट है। विकल्प है इब्राहिम लिंकन, बी है जॉर्ज पंचम, सी है विंस्टन चर्चिल और डी है लॉर्ड इरविन। देखिए जो विंस्टन चर्चिल हैं इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा, भारत का अर्धनग्न फकीर कहा है। तो विंस्टन चर्चिल क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे विकल्प सी। 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि यंग इंडिया पत्रिका किससे संबंधित है? विकल्प ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। तो यंग इंडिया जो है यह महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पत्रिका है। तो ये महात्मा गांधी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, यानी विकल्प डी। ठीक है, चलिए 13 नंबर का प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था? विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी को जो बापू की उपाधि देखा जाए दोस्तों तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, यानी सर्वप्रथम महात्मा को बापू कहने वाले जो व्यक्ति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए 14वें नंबर का प्रश्न देखेंगे मित्रों। ठीक है, ये आपका प्रश्न आ चुका है कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा थे? सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान देंगे। विकल्प है जवाहरलाल नेहरू, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है विंस्टन चर्चिल। तो महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कह के पुकारा था। तो यह उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई है। तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर कि महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 15वें नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी इम्पोर्टेंट है। विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो विकल्प आपका सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? विकल्प है 1919, बी है 1921, सी है 1922 और डी है 1920। तो जो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई वो थी 1920 में। 1920 में महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत की थी। तो विकल्प आपका जो डी दिख रहा है यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह 17 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कब ले लिया? विकल्प है 1922, बी है 1921, सी 1923 और 1924। तो 1922 में दोस्तों चौरी चौरा जो कांड हुआ था गोरखपुर में, इसके समकक्ष होके इस महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। इन्होंने कहा था कि भाई अहिंसा से आंदोलन करना है, हिंसा से नहीं। तो जो कांड हुआ था इससे विशुद्ध होकर महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो चलिए विकल्प होगा इसका राइट आंसर 1922। 18 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था? विकल्प है 1922, बी है 1924, सी है 1923 और डी है 1925। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो आपकी 1924 में बेलगाम में की थी। कहाँ पे? बेलगाम। तो 1924 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की थी। 19 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया? विकल्प है 1928, बी है 1929, सी है 1930 और डी है 1932। तो 1930 में दोस्तों जो महात्मा गांधी है उन्होंने दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा जो है 1930 में प्रारंभ की गई थी, जो नमक कानून के विरुद्ध थी। साबरमती आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ की गई थी। 20वें नंबर का प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? विकल्प है 1940, बी 1935, सी 1932 और डी 1931। तो 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो था इसको किया गया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने समझौता किया था 1931 में। तो विकल्प आपका डी होगा सही आंसर। 21 नंबर का प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? विकल्प है 1932, बी 1931, सी 1930 और डी 1935। तो पूना पैक्ट समझौता जो है दोस्तों वह आपका 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। तो
32 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? विकल्प है 1931, बी 1932, सी 1933 और डी 1940। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी, तो विकल्प आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 23 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया? विकल्प है 1932, बी 1935, सी 1942 और डी 1940। तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, तो विकल्प आपका हो जाएगा सी 1942। 24 नंबर का प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो विकल्प ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो जो 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उसी समय इन्होंने नारा दिया था करो या मरो, तो विकल्प डी हो जाएगा सही। 24 नंबर का प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? विकल्प है 30 जनवरी 1948, बी है 30 जनवरी 1947, सी है 30 जनवरी 1919 और डी है 30 जनवरी 1950। तो दोस्तों विकल्प जो ए आपको दिख रहा है 30 जनवरी 1948 को, तो नाथूराम गोडसे द्वारा बिरला हाउस के पास या बिरला मंदिर के पास इनकी क्या हो गई थी, गोली मार के हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 को, जिसके उपलक्ष्य में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज रात करंट अफेयर्स के लिए तैयार रहिएगा। आज 8 बजे आपको दी जाएगी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्लास, ताकि आपके आने वाले जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसके लिए आप कुछ अंक प्राप्त कर सकें करंट अफेयर्स की क्लास से। तो चलिए तैयार रहिएगा 8 बजे, रात 8 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच।